हरि ओम। ओम गम गणपतये नमः। ओम ऐं श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुदेवोभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम हरये नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हरिओम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां और 14वां अध्याय आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। और साथ में दोस्तों मैं महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक साधना भी बताऊंगी, मंत्र बताऊंगी। आज धनतेरस के दिन आप उसकी साधना करना सभी, और कुछ ना कुछ नई वस्तु घर के अंदर लाना। इस तरह से ये कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय इस तरह से है। नारद जी ने कहा, जलंधर ने जब राहु के मुख से कैलाश की घटना को सुना तो वह क्रुद्ध हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी विजयी दानवी सेना को तैयार किया और शीघ्र कैलाश पर्वत को जाकर घेर लिया। सहस्त्री पराक्रम दैत्य जलंधर के साथ चलने को उद्यम भय। रण में जाते समय जलंधर की दृष्टि शुक्र और राहु पर पड़ी। निदान अपशकुन होने आरंभ हो गए। उसका राज मुकुट उसके सिर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पैर फिसलने के कारण दैत्यराज स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ा, मगर इस अपशकुन पर जलंधर ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह युद्ध क्षेत्र में चला गया। दानव सेना के सहस्त्र योद्धाओं ने टिड्डी की तरह कैलाश को घेर लिया। उनके विमान अगणित संख्य में आकाश में मरड़ाने लगे। दानव सेना के वेग को देखकर इंद्र आदि देवता महा दुखी हुए। वे भयभीत होकर भगवान शिव के पास जाकर बोले, हे नाथ, जलंधर ने असंख्य सेना लेकर कैलाश पर्वत को घेर लिया। हे नाथ, हे प्रभु, इस दुष्ट जलंधर ने हम सब देवताओं को श्रीहीन कर दिया है। भगवान विष्णु उनके पराक्रम से प्रभावित होकर अपना प्रिय वैकुंठ छोड़कर उसके घर निवास करने लगे हैं। हे नाथ, अब आप भी उसका वध कर समस्त देवताओं को अभय करें। देवताओं के वचन सुनकर महादेव जी ने भगवान विष्णु को अपने पास बुलाकर कहा, हे विष्णु, तुमने देवताओं की रक्षा के लिए इस दुष्ट जलंधर को क्यों नहीं मारा? क्यों तुम उन्हें उसके घर जाकर के रहने लगे हो? तब भगवान विष्णु बोले कि हे शंभु, जलंधर ने आपके अंश से जन्म लिया है और वह सागर पुत्र होने के कारण लक्ष्मी का भाई है। इस कारण मैंने उसका वध नहीं किया है, आप ही उसका वध करें। तब भगवान शिव ने कहा, हे देव, यह दैत्य बड़ा तपस्वी है। इसने इसके तप के द्वारा महान पराक्रम प्राप्त किया है। इसने इस कारण इसे अपने अस्त्र शस्त्र से मारने के लिए कठिन है। आप समस्त देवता अपना तेज मुझे दो ताकि मैं उससे अस्त्र बनाकर इसका वध कर सकूं। नारद जी बोले, हे राजन, महादेव जी इस वचन को सुनकर समस्त देवताओं के साथ अपने तेज दिए। तब वे सब मिलकर एक हो गए और महादेव जी ने उसमें अपना परम प्रतापी तेज बनाकर एक महाभयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। चक्र बनाने के बाद जो भी तेज बचा उससे इंद्र ने अपना वज्र बना लिया और उसी बीच जलंधर अपने दैत्य सेना को लेकर कैलाश पर चढ़ गया। कैलाश को चारों ओर से दानव सेना घेरती हुई आगे बढ़ने लगी। तब समस्त देवता छिपकर कैलाश के से भाग कर गए। उस समय कैलाश को घेरा देखकर महादेव जी ने अपने श्रेष्ठ गण तथा नंदीश्वर, वीरभद्र, गणेश, स्वामी, कार्तिकेय आदि को दानवों से युद्ध करने के लिए भेजा। महादेव जी के गण और दानवों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। पराक्रम के साथ शत्रु से भिड़ गए। अस्त्र शस्त्रों की मार, रण के बाजे और मृतकों
की लाश सड़ने लगी। भेरी, मृदंग, शंख, हाथी, घोड़े, रथ आदि के शब्दों से पृथ्वी कंपायमान हुई। शक्ति, तोमर, बात, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों की खनखनाहट गूंजने लगी। रण क्षेत्र में हाथी, घोड़े, रथ कटकर गिरने लगे। घायल तथा मृतकों के ढेर लग गए। चीतकारों से व्योम गूंज उठा। मरे हुए दानवों को शुक्राचार्य अपने संजीवनी विद्या से पुनः जिलाने लगा। तब शिवजी के गणों ने जाकर महादेव जी से क्रोधित होकर अपने मुख से एक महाभयंकर कन्या को जन्म दिया। उसकी जांघें ताड़ के समान थी, उसका मुख महाभयंकर गुफा के समान था, उसके स्तन वृक्ष को पीड़ित करने वाले थे। उस काल स्वरूप धारणी कन्या ने युद्ध में जाकर दानवों को भक्षण करना प्रारंभ कर दिया और उसने मौका पाते ही शुक्राचार्य को अपनी भग में रख लिया और उसको लेकर आकाश में जाकर विलीन हो गई। देवताओं ने देखा कि दानव गुरु शुक्राचार्य को कृत्या की बंदी बना लिया और तो वे भय छोड़कर दानवों के साथ युद्ध करने लगे। शिवगणों की विकट मार से दैत्य सेना विकल हो गई, उसका व्यूह टूट गया और वह खंड खंड होकर लड़ने लगी। जिस प्रकार वायु के झोंके से तृण समूह बिखर जाते हैं, उसी प्रकार दानव सेना की दशा देख दैत्य सेनापति आगे बढ़े। शुम्भ और निशुम्भ, कालनेमी आदि ने दैत्य सेना को रोकने का प्रयास किया। वे पराक्रम के साथ शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने बाण वर्षा करके शिवगणों की सेना को चारों ओर से ढकना आरंभ किया। उनकी मार से शिवगण घायल हुए। जिस प्रकार लाल रंग से श्वेत वस्त्र का रंग गहरा हो जाता है, उसी प्रकार रण में से पृथ्वी लाल हो गई और घायलों के आर्तनाद से समस्त दिशाएं कांपने लगी। शिवगण जब असुर सेनापतियों की विकट मार से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे तो महादेव जी के सेनापति आगे बढ़कर उन्होंने शिवगणों को रोका। नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक ने आगे बढ़कर महान पराक्रम युद्ध किया। असुर सेनापति इनका पराक्रम देखकर भयभीत हो गए। असुर सेना का भयानक संहार होने लगा। शत्रु को पराजित हुआ देख महादेव जी के गण उत्साह में भरकर दूने जोर से युद्ध करने लगे। इस तरह से 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वें अध्याय का ये महात्म्य। हे राजन, जब असुर के सेनापतियों ने महादेव जी के पराक्रम सेनापतियों की मार से अपनी सेना की रक्षा करने से कोई चारा नहीं देखा तो वे आगे बढ़कर उनके द्वंद्व युद्ध करने लगे। कालनेमी आगे बढ़कर नंदी से भिड़ गए और शुंभ ने जाकर गणेश जी के साथ युद्ध करना आरंभ किया। निशुंभ स्वामी कार्तिक के सम्मुख आकर लड़ने लगे। दोनों ओर से सेनापति महान पराक्रम के साथ युद्ध करने लगे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के वाहन को 5 बाण मारकर मूर्छित कर दिया। वाहन से विहीन होकर स्वामी कार्तिक क्रोध करके निशुंभ को मारने के लिए अपनी शक्ति उठाने लगे तो निशुंभ ने फुर्ती से अपनी इस तेजस्वी शक्ति के द्वारा उनकी शक्ति को उनके चलाने के पहले ही काट डाली। उधर नंदीश्वर ने पराक्रम से युद्ध करके कालनेमी को पराजित कर दिया। नंदी ने सहस्त्रों बाण मारकर कालनेमी को विकल कर दिया। अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट कर डाला। सारथी सहित घोड़े को मार डाला। वाहन विहीन होकर क्रोध में भरे कालनेमी ने जब नंदी पर तीक्ष्ण बाण चलाकर उनके धनुष को काट डाला तो नंदी ने अपनी तीक्ष्ण त्रिशूल कालनेमी के हृदय में मारा। उससे कालनेमी की छाती फट गई। घायल होते ही कालनेमी क्रोध से भरकर उसने पर्वत खंड उठाकर नंदीश्वर पर चलाना प्रारंभ कर दिया। नंदी जी का शुंभ के साथ महाभयंकर संग्राम हुआ। गणेश जी के साथ दोनों योद्धाओं ने जब
एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण चलाए। गणेश जी ने एक तीक्ष्ण बाण शुंभ की छाती पर मारा, जिससे वह विकल हुआ। शुंभ ने जब क्रोधित होकर गणेश जी ने वाहन मूषक को घायल कर दिया। गणेश जी तब क्रोधित होकर तीक्ष्ण बाण मारकर शुंभ के रथ को नष्ट कर डाला, सारथी मार दिया। तब तो दोनों योद्धा वाहन विहीन होकर महाघोर संग्राम करने लगे। गणेश जी ने अपने तीक्ष्ण फरस का वार करके शुंभ को घायल कर दिया। शुंभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शुंभ को गिरा देखकर कालनेमी और निशुंभ ने आकर गणेश जी को घेर लिया और उस पर बाण वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। गणेश जी ने भी पराक्रम से उन दोनों के बाणों को काटना प्रारंभ किया। गणेश जी को घिरा देखकर वीरभद्र ने आगे बढ़कर गणेश जी की सहायता की। दोनों की ओर से महाभयानक संग्राम हुआ। वीरभद्र और गणेश जी की मार से असुर सेनापतियों के पैर उखड़ने लगे। शिवगणों से अपने सेनापतियों को जब महान पराक्रम से युद्ध करते देखा तो वह दूने उत्साह से भरकर दैत्य सेना का संहार करने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक ने भी महान पराक्रम दिखाया। महादेव जी की सेना मार से दैत्य सेना विकल होकर भाग खड़ी हुई। जलंधर को जब यह पता चला कि महादेव जी की सेना ने उसकी असुर सेना को भगा दिया है, तब परम प्रतापी सागर पुत्र जलंधर क्रोध में भरकर लंबी ध्वजा वाले रथ में बैठकर आगे बढ़ा। उसने क्रोध में भरकर महादेव जी की सेना पर असंख्य बाण चलाए। दानवराज से महान पराक्रम से महादेव जी की सेना को बाणों से ढक दिया। असुरों ने जब जलंधर के पराक्रम को देखा तो वे दूने उत्साह के साथ आगे बढ़े। जलंधर की मार से शिवगढ़ भयभीत तो उठे। परम प्रतापी जलंधर के पराक्रम को देखकर महादेव जी के गढ़ और उत्साही हो गए। अवसर पाते ही जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी जी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे। शत्रुओं को विकल देख जलंधर ने भीषण गर्जना की। उनकी गर्जना को सुनकर शिवगणों का उत्साह मलिन हुआ और दानव उत्साहित हुए। शत्रु पर विकट मार लगने लगी। अपनी सेना को विकल देखकर स्वामी कार्तिक ने आगे बढ़कर एक तीक्ष्ण शक्ति जलंधर की छाती पर मारा। उस शक्ति के लगने से जलंधर विकल हो गया। तब संभल कर जलंधर ने क्रोध करके स्वामी कार्तिक पर गदा प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार को स्वामी कार्तिक सहन न कर सके। वे भूमि पर गिर पड़े। उनको वहां मूर्छित हुआ देखकर नंदीश्वर आगे बढ़ा। नंदीश्वर को सन्मुख आया देखकर जलंधर ने क्रोध होकर उस पर भी गदा का महाभयानक प्रहार किया। उस भीषण गदा की चोट से आहत होकर नंदी जी पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो गए। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर आगे बढ़कर दैत्यराज पर अपना फरसे से विकराल वार किया। दैत्यराज की गदा कटकर भूमि पर गिर पड़ी। उधर वीरभद्र ने जब स्वामी कार्तिक और नंदीश्वर को मूर्छित देखा तो महान क्रोध से भरकर दैत्यराज जलंधर पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। वीरभद्र ने जब जलंधर के तीक्ष्ण बाण मारे, 3 बाण मारे, 7 बाण मारकर उनकी ध्वजा को काट दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर महाभयंकर शक्ति मारकर गणेश जी को मूर्छित कर दिया। वह दूसरे रथ पर सवार होकर वीरभद्र के सम्मुख आया। वीरभद्र और जलंधर में महाभयंकर संग्राम हुआ। वीरभद्र ने पुनः उसे रथ विहीन कर दिया और धनुष काट डाला। तब महापराक्रमी जलंधर वीरभद्र के ऊपर अपना महाभयानक परिघ लेकर दौड़ा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, भगवान शिव के तेजस्वी अंश से
उत्पन्न जलंधर का पराक्रम देख वीरभद्र स्तब्ध रह गए। उस दानवराज ने तब वह परिधि वीरभद्र के मस्तक पर मारा। परिधि के प्रहार से वीरभद्र का मस्तक कट गया, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरह से ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। आगे मैं आपको ये कार्तिक मास में धनतेरस है। आज से सभी बहनें अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र का जप करें। धनतेरस और चतुर्थी, अमावस्या, ये 3 दिन इसकी साधना करें तो उनके घर में अचल लक्ष्मी आएगी। चतुर्दशी के दिन रात्रि में मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध होता है। यह रात्रि मंत्र जापकों के लिए वरदान स्वरूप है। और इस रात्रि में सरसों का तेल का दिया जला के काजल बनाएं और उस काजल से आँखों में लगाएं और बच्चे और बड़ों को भी लगाएं। इससे भूत प्रेत और नजर लगने से बचने के लिए यह काजल बहुत ही उपयोगी है। कुबेर ने भगवती लक्ष्मी के जिस मंत्र से उनकी उपासना की और इससे परम ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसी मंत्र के प्रभाव से दक्षसावर्णी मनु ने बहुत ऊंचा पद पाया। राजा मंगल और प्रियव्रत भी उन्होंने भी अथाह संपत्ति प्राप्त की इस मंत्र से। और ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद और राजा केदार को भी इसी मंत्र से अखंड संपदा मिली। और इस मंत्र को यदि कोई नरक चतुर्दशी और ये त्रयोदशी, धनतेरस और अमावस्या के दिन, ये 3 दिन जप करता है तो लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं और इससे जापक के हृदय में जो ऐश्वर्य सामर्थ्य लाने की योग्यता का केंद्र है वह भी विकसित होता है। तो ये मंत्र इस तरह है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवास्यन्यै स्वाहा। ओम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवास्यन्यै स्वाहा। फिर से सुनिए एक बार। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवास्यन्यै स्वाहा। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता है और किंतु उनके उच्चारण से शरीर के सूक्ष्म केंद्र प्रभावित होकर ब्रह्मांड के अंदर जो अथाह रहस्य छुपे हैं उनसे तादात्म्य कर पाते हैं। और इस तरह से प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी से बाह्य वैभव न चाहे कर आत्म वैभव चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और महालक्ष्मी की कृपा इस तरह से बनी रहे। और प्रतिदिन प्रातः काल 25 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करके और जो जल पीता है वह सब पापों से मुक्त होता है, ज्ञानवान तथा और निरोग होता है। इस तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके उक्त मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्ध होने पर श्रेष्ठ साधक उस घृत को जो पीते हैं, ऐसा करने से वह मेधा शक्ति बढ़ती है और धारणा शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तो अभी तो दिवाली पर ग्रहण नहीं है और जब भी ग्रहण पड़े तब इसका आप लोग ध्यान रखना। इस तरह से माँ लक्ष्मी की साधना
सभी व्यक्त करें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे और अच्छा लगता हो तो ज़रूर सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन प्रेस करके। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। राधे राधे।